जादुई उड़ने वाला ऑटो। गोरखपुर के छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें कैलाश अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। कैलाश ऑटो रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन पुराना ऑटो रिक्शा होने की वजह से उसके ऑटो रिक्शा में कोई नहीं बैठता था। आओ आओ मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, जहाँ जाना है वहीं छोड़ूंगा, केवल 10 रुपए लूंगा। तभी वहां पर एक मालती नाम की औरत आती है और कैलाश से कहती है, अरे भाई साहब, तुम्हारे ऑटो रिक्शा की हालत ही इतनी बुरी है। अरे इतना पुराना ऑटो रिक्शा है, कहीं चलते चलते ही टूट फूट न जाए। इससे अच्छा तो हम 20 सवारी में किसी और के ऑटो में बैठ जाएंगे। मालती वहां खड़े बाकी के ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है, जिसके बाद बेचारा कैलाश मायूस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। तभी वहां एक राजेश नाम का लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब, जरा पास वाले गांव में चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो, जहाँ जाना है वहां लेकर जाऊंगा। कैलाश उसके ऑटो रिक्शा में राजेश को बैठा देता है, जिसके बाद वो उसे पास वाले गांव में छोड़ आता है। ऐसे ही जो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे वो सभी कैलाश के ऑटो में बैठा करते थे, जिससे उसके रोजमर्रा का खर्चा चल जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ आए दिन कैलाश के ऑटो में कोई ना कोई परेशानी आ जाया करती थी। हे भगवान, ये क्या यार, मेरा तो टायर ही फट गया है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरते हुए कैलाश के पास आती है और उसके पास कई सारा सामान होता है। अरे बेटा, मेरे हाथों में बहुत सारा सामान है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगे? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अरे अम्मा जी, मैं आपको छोड़ तो देता, लेकिन मेरे ऑटो रिक्शा का टायर खराब हो गया है, मैं आपको कैसे लेकर जाऊं? अच्छा, कहाँ से टायर फटा हुआ है, जरा मैं भी तो देखूं। बूढ़ी औरत जैसे ही टायर को छूती है वो एकदम साबुत हो जाता है। तभी बूढ़ी औरत कैलाश से कहती है, अरे बेटा, जरा देखो, ऑटो रिक्शा का तो टायर बिल्कुल ठीक है। अपने ऑटो रिक्शा के टायर को देखकर कैलाश हैरान रह जाता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत को अपने ऑटो रिक्शा में बैठाता है और उसके घर छोड़ने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। लेकिन देखते ही देखते ऑटो रिक्शा हवा में उड़ने लगता है। अरे ये क्या? अरे मेरा ऑटो रिक्शा हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे कहीं इसके अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया? ये सब चमत्कार मैंने किया है। तुम बहुत नेक दिल हो और हमेशा अपनी मेहनत का कमाते हो। तुम कम कमाने के बावजूद भी लोगों से लड़ाई नहीं करते, और तुमने मेरे पास पैसे ना होने के बावजूद भी मेरी मदद करने की कोशिश की है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। अरे देवी माँ, आपके दर्शन हो गए मुझे, मैं तो धन्य हो गया माँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से तुम्हारा ये ऑटो रिक्शा एक नॉर्मल ऑटो रिक्शा नहीं, बल्कि एक जादुई ऑटो रिक्शा होगा जो कि आसमान में उड़ सकेगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से अपने सामान के साथ गायब हो जाती है। इसके बाद कैलाश आसमान से अपने ऑटो रिक्शा को चलाते हुए लेकर जाने लगता है। गांव के सभी लोग उसके ऑटो रिक्शा को उड़ते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, ये तो कैलाश का खटारा रिक्शा है, लेकिन ये आसमान में कैसे उड़ रहा है? अरे भाई साहब, ये तो चमत्कार हो गया, मैंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। एक ऑटो रिक्शा और वो भी आसमान में उड़ रहा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कैलाश अपना ऑटो रिक्शा आसमान से नीचे उतारता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आओ आओ मेरे हवाई ऑटो रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराते हुए तुम्हारे घर पर छोड़ाऊंगा। ऐसी सवारी का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, आओ आओ। देखते ही देखते कैलाश के ऑटो में बैठने के लिए सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अरे भाई साहब, आपके ऑटो रिक्शा में मैं बैठना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मुझसे बाद में आए हो, पहले मैं बैठूंगा। सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं, जिसके बाद कैलाश उन तीनों को एक साथ अपने ऑटो रिक्शा में बिठा लेता है। अरे तुम तीनों एक साथ बैठ जाओ, तुम तीनों को मैं तुम्हारी मंजिल तक एक एक करके छोड़ाऊंगा। कैलाश तीनों को एक साथ बिठाकर ऑटो रिक्शा को आसमान में उड़ाने लगता है, जिसके बाद वो तीनों ऑटो रिक्शा में बैठकर बहुत खुश होते हैं। और देखते ही देखते कैलाश उन तीनों को बारी बारी से उनके घर छोड़ाता है, जिसके बदले वो कैलाश को पैसे भी देते हैं। अब कैलाश की कमाई 4 गुना बढ़ जाती है। अरे वाह, इतना पैसा तो मैंने पूरे 1 महीने में नहीं कमाया होगा, जितना मैंने आज 1 दिन के अंदर कमा लिया है। आज तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लेकर जाऊंगा। कैलाश बाजार से खाने का सामान खरीद लेता है और साथ ही अपने दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद लेता है और अपने ऑटो में बैठकर उसे आसमान में उड़ाते हुए अपने घर पहुंच जाता है।
जैसे ही वो ऑटो रिक्शा उड़ाते हुए अपने घर के बाहर उतरता है, उसके बच्चे उड़ता हुआ ऑटो देखकर उसे कहते हैं, पिताजी, 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 ये ऑटो रिक्शा आसमान में कैसे उड़ सकता है? मैंने आज तक कभी भी ऑटो रिक्शा को आसमान में उड़ते हुए नहीं देखा। ये तो चमत्कार ही हो गया पिताजी। क्या हम भी इस हवाई ऑटो रिक्शा में बैठ सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मैं इतने सारे लोगों को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर घुमा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बिठाऊंगा। कैलाश अपने दोनों बच्चों को अपने जादुई ऑटो रिक्शा में बिठाता है, जिसके बाद उन्हें आसमान की सैर करवाने लगता है। कुछ ही देर में वो अपने ऑटो रिक्शा को जमीन पर उतार देता है। अजी, ये सब कैसे हो सकता है? शारदा के पूछने पर कैलाश उसे देवी माँ के बारे में कुछ बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए कभी भी लोगों के बारे में बुरा ना सोचकर अपने काम को अच्छाई से और ईमानदारी से करते रहना चाहिए। अरे भाग्यवान, ये सब तो ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लेकर आया हूँ। तुम्हारी साड़ी फट गई थी ना, अब तुम्हें ये पहनना है। कैलाश अपने दोनों बच्चों को बुलाता है। अरे अंजलि, नंदू, यहाँ पर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ। जाओ इनसे खेलो। और शारदा, तुम मुझे खाना खिलाओ। मुझे और ऑटो चलाना है अभी। शारदा कैलाश को खाना परोस देती है, जिसके बाद कैलाश खाना खाकर अपने ऑटो रिक्शा हवा में उड़ाते हुए ले जाता है। आओ आओ आओ, हवाई ऑटो रिक्शा में बैठो। ऐसी सवारी में बैठने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आओ आओ आओ, हवाई ऑटो रिक्शा में बैठो। हवा में ऑटो चलाते हुए कैलाश की नजर जमीन पर एक गर्भवती औरत पर पड़ती है। उसके साथ उसका पति भी होता है। वो गर्भवती महिला दर्द से कराह रही होती है। हे भगवान, लगता है वो महिला बहुत ही पीड़ा में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कैलाश अपने ऑटो रिक्शा को हवा से नीचे उतारता है और उन दोनों को अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है, जिसके बाद कैलाश उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उस महिला को तुरंत ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर कहते हैं, शुक्र है आपने सही समय पर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, नहीं तो आपका बच्चा बच नहीं पाता। वैसे मुबारक हो, बेटा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मिठाई तो मैं कैलाश भाई साहब को खिलाऊंगा। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे अरे, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ये तो मेरा फर्ज था। अब लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से समझता हूँ। सुधीर कैलाश को उसके हक के पैसे दे देता है, लेकिन कैलाश उससे पैसे नहीं लेता, जिसके बाद वो अपने हवाई ऑटो को उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही वो गांव के कई सारे लोगों की मदद करता है, जिसके बाद कैलाश गांव के कई लोगों का मसीहा भी बन जाता है। 3 जादुई विशाल तरबूज। हीरानगर के छोटे से गांव में एक लीलावती नाम की औरत रहती थी। लीलावती बहुत ही गरीब थी और उसका पति अक्सर बीमार रहा करता था। लीलावती का एक छोटा बेटा था जो अभी स्कूल जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ लीलावती गांव के मुखिया के तरबूज के खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे ही वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही थी। एक दिन की बात है, उसका बेटा अज्जू उसके पास आता है और रोता हुआ कहता है, माँ, देखो ना, टीचर ने मुझे दोबारा से स्कूल से बाहर निकाल दिया। तुम मेरी स्कूल की फीस क्यों नहीं भर रही हो? कब तक मैं ऐसे ही? अज्जू बेटा, चुप हो जाओ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी स्कूल की फीस भरने की, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अक्सर खराब रहती है, तो जितने भी पैसे होते हैं मैं उनकी बेटा दवाई ले आती हूँ। ठीक है माँ, मैं समझ गया हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे वाह, मेरे बच्चे को भूख लगी है। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लीलावती रसोई में खाना बनाने जाती है, लेकिन उनके घर का पूरा राशन खत्म हो चुका होता है। सभी डिब्बे खाली पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर लीलावती अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? खाना बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, लाला की दुकान से थोड़ा सा राशन खरीद ले आती हूँ। लीलावती पड़ोस के लाला की दुकान पर जाकर राशन लेने लगती है। सामान लेते समय वो लाला से कहती है, अरे लाला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही मुखिया मुझे मेरी कमाई का पैसा देगा तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। लीलावती की ये बात सुनकर लाला को गुस्सा आता है और वो गुस्से में खिसियाते हुए लीलावती से कहता है, मुझे तो पता ही था, तुम लोगों को केवल उधारी का ही खाना आता है। अरे कम से कम मेरे पेट के बारे में तो सोचा करो।
मैं कितनी मेहनत करके यहाँ बैठा रहता हूँ, गर्मी में अपना पसीना बहाता हूँ, और तुम लोग हो कि उधारी का लेने आ जाते हो और लौटाते भी नहीं हो। कोई भी उधार अब किसी को नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। ऐसे मत करो लाला, मेरा बच्चा भूखा बैठा है घर पर। अरे जाती है या नहीं? देख, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी, चुपचाप यहाँ से चली जा। मैं कोई उधार नहीं दूंगा, पहले पुराने पैसे लौटा, उसके बाद उधार लेकर जा, समझी? लीलावती के कई बार समझाने के बाद भी लाला उसे राशन नहीं देता। बेचारी वापस अपने घर लौट आती है। घर आने के बाद उसे रात के सफेद चावल दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो पड़ोस की काकी के घर जाकर उनसे कहती है, काकी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा भूखा है, थोड़ा सा दूध दे दे। लीलावती को रोता हुआ देखकर काकी एक बर्तन में दूध लाकर लीलावती को दे देती हैं, जिसके बाद लीलावती अपने घर जाकर सफेद चावलों में दूध और चीनी डालकर अपने बेटे अज्जू को खिला देती है और बचे हुए अपने पति को खिला देती है और खुद पूरा दिन भूखे प्यासे खेतों में तरबूज की खेती करने चली जाती है, काम करने लगती है। और रात को जब लीलावती घर पहुंचती है तो देखती है कि अज्जू की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और उसे बहुत तेज बुखार था। जब लीलावती ये सब देखती है, वो भागते हुए अपने मुखिया के घर जाती है और उनसे कहती है, मुखिया जी, मुझे आज हफ्ते से पहले ही अपने पैसे चाहिए। मेरा बच्चा भूखा भी है और बीमार भी है, घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो मुखिया जी। अरे ऐसे कैसे दे दूं तुझे? अगर तुझे दिया तो बाकी के लोग भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पैसे तो तुझे हफ्ते पर ही मिलेंगे, जा अब यहाँ से। ये कहकर मुखिया वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी लीलावती रोते हुए अपने घर जाने लगती है। तभी उसे खेतों में 3 तरबूज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने मन ही मन सोचती है, अब और कोई उपाय नहीं है, एक काम करती हूँ, इन तरबूज को साथ ले जाती हूँ, इन्हें ही आज हम लोग खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। ये सोचकर वो एक टोकरी में 3 तरबूज रख लेती है और जंगल के रास्ते वहां से निकलने लगती है। तभी जंगल के अंदर उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे यहाँ वहां देखने लगती है। तभी झाड़ियों के पीछे एक ऋषि मुनि घायल पड़े होते हैं। अरे ये क्या, मुनि जी तो घायल पड़े हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। लीलावती जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके ऋषि मुनि के जख्म पर लगा देती हैं, जिसके बाद ऋषि मुनि को होश आ जाता है और वो अपने सामने लीलावती को देखकर उससे कहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मुनि जी, आप ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, अब मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। ये कहकर लीलावती अपनी टोकरी उठाती है और वहां से जाने लगती है कि तभी मुनि उसे रोक लेता है और उसकी टोकरी में रखे तरबूज के ऊपर एक मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद उनमें से एक तरबूज सोने का बन जाता है, दूसरा हीरे का और तीसरा पैसों का। ये देखकर लीलावती अचंभित रह जाती है। तुमने मेरी मदद की, ये उसी के बदले में है। ये जादुई 3 तरबूज हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम बस इन्हें खुली जगह में रख देना, लेकिन याद रहे इनसे कभी भी लालच मत करना। मुनि की बात सुनकर लीलावती बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसे के तरबूज को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। जैसे वे टोकरी के तरबूज आंगन में रखती है, देखते ही देखते वो तीनों तरबूज विशाल तरबूज में बदल जाते हैं और सोने के तरबूज से सोना निकलता है, हीरे के तरबूज से हीरा और पैसे के तरबूज से पैसे निकलने लगते हैं। यह देखकर लीलावती बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तीनों सोना, पैसे, हीरे के जादुई तरबूज तो विशाल तरबूज में बदल गए हैं। ऊपर से इनके अंदर से सोना, पैसा, हीरे निकल रहे हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीनों ही तरबूज जादू करने के बाद फिर पहले वाली साइज में आ जाते हैं, जिन्हें लीलावती दोबारा से उठाकर टोकरी में रख देती है और साथ ही सोना, पैसा, हीरे भी इकट्ठा करके घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन सबसे पहले वो अपने बेटे अज्जू का इलाज करवाकर उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने लाचार और बीमार पति का इलाज भी करवाती है और आखिरी में वो अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदती है, जिसमें वो सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।
ऐसे ही धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाती है और लीलावती के अमीर होने की खबर मुखिया तक पहुंच जाती है, जिसके बाद मुखिया अपने मन ही मन सोचता है, आखिर इस लीलावती की ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई जिसकी वजह से ये अचानक से इतनी अमीर बन गई। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। ये सोचकर आधी रात के समय लीलावती के घर छानबीन करने जाता है, जहां उसे लीलावती उसी के आंगन में 3 विशाल तरबूज के सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। उन तीनों विशाल सोने, पैसे और हीरे के तरबूज को देखकर मुखिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद सोने के तरबूज से सोना निकल रहा होता है, हीरे के तरबूज से हीरे निकल रहे होते हैं और पैसों के तरबूज से पैसे निकल रहे होते हैं। लीलावती उन सबको इकट्ठा करके अपने घर ले जाती है, जिसके बाद तरबूज पहले की तरह छोटे हो जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, अब देखो मैं इन तीनों जादुई तरबूज को चुरा लूंगा, जिसके बाद मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सोचकर मुखिया लीलावती के घर पर जाकर चुपके से उसके तीनों जादुई तरबूज चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों तरबूज को अपने आंगन में रखता है। लेकिन वो तरबूज अपने आकार में ही रहते हैं। ये देखकर मुखिया को गुस्सा आता है। अच्छा तो तुम तीनों मुझे धोखा दे रहे हो और अपना जादू भी नहीं दिखा रहे हो। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे सोना, पैसे और हीरे चाहिए। मुखिया के कहने पर भी उनमें से कुछ नहीं निकलता, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपने पास रखी एक छड़ी उठाकर उन तीनों तरबूज को फोड़ने वाला होता है। लेकिन तभी तरबूज में से वहां ऋषि मुनि प्रकट होते हैं और गुस्से से मुखिया को श्राप देने लगते हैं। तुम जैसे लालची लोगों की वजह से ही गरीब इंसान जी नहीं पाता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम एक गधे की तरह जीवन व्यतीत करोगे। ऋषि मुनि के ये कहते ही मुखिया गधा बन जाता है, जिसके बाद ऋषि मुनि और वो 3 जादुई तरबूज भी वहां से गायब हो जाते हैं। देखा, सही कहते हैं, लालच का फल हमेशा बुरा होता है।